हाय एवरीवन। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला पॉजिटिव टाइप, दूसरा नेगेटिव टाइप। तो आज पॉजिटिव टाइप के इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की तीसरी और आखिरी क्लास है। आई होप लास्ट की दो क्लासों में आपको बहुत अच्छे से इम्पेरेटिव सेंटेंसेस समझ में आए होंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं। तो आज की क्लास का पहला सेंटेंस है रिफ्यूज़ हर ऑफर। रिफ्यूज़ हर ऑफर। रिफ्यूज़ का मतलब होता है मना करना, हर ऑफर मतलब उसका प्रस्ताव। रिफ्यूज़ हर ऑफर, उसका प्रस्ताव मना कर दो, उसका प्रस्ताव ठुकरा दो। नेक्स्ट सेंटेंस है स्ट्रेंथन योर रिलेशनशिप विद योर फैमिली। स्ट्रेंथन योर रिलेशनशिप विद योर फैमिली। स्ट्रेंथन का मतलब होता है सशक्त करना या मजबूत करना। योर रिलेशनशिप का मतलब है आपका रिश्ता। विद योर फैमिली मतलब आपकी परिवार के साथ। तो पूरे सेंटेंस का मतलब हुआ आपके परिवार के साथ अपना रिश्ता मजबूत करें। अपने परिवार के साथ अपना रिश्ता मजबूत करें। स्ट्रेंथन योर रिलेशनशिप विद योर फैमिली। नेक्स्ट सेंटेंस है फर्स्ट प्रपोज टू हर फॉर फ्रेंडशिप। फर्स्ट प्रपोज टू हर फॉर फ्रेंडशिप। पहले उसे दोस्ती के लिए प्रस्ताव दें। प्रपोज का मतलब होता है प्रस्ताव देना, और प्रपोज के बाद हमेशा टू आता है दोस्तों, याद रखना। फर्स्ट प्रपोज टू हर फॉर फ्रेंडशिप, पहले उसे दोस्ती के लिए प्रस्ताव दे। नेक्स्ट सेंटेंस है relinquish laziness and procrastination। relinquish laziness and procrastination। relinquish का मतलब होता है त्याग देना, laziness का मतलब है आलस, और procrastination का मतलब है टाल मटोल। तो relinquish laziness and procrastination का मतलब हुआ आलस और टाल मटोल को त्याग दो। आलस और टाल मटोल को त्याग दो। relinquish laziness and procrastination। नेक्स्ट सेंटेंस है rise in the eyes of yours and your parents। rise in the eyes of yours and your parents। इस सेंटेंस का मतलब है अपनी और अपने माता पिता की नज़रों में उठो। अपनी और अपने माता पिता की नज़रों में उठ जाओ। राइज मतलब होता है उठना दोस्तों। नेक्स्ट सेंटेंस है अटेन एसेंशियल बेसिक नॉलेज ऑफ योर वर्क। अटेन का मतलब होता है प्राप्त करना। एसेंशियल का मतलब होता है बहुत ज़रूरी। बेसिक का मतलब है बुनियादी। नॉलेज का मतलब है ज्ञान। योर वर्क मतलब आपका काम। ऑफ का मतलब होता है काया की। अटेन एसेंशियल बेसिक नॉलेज ऑफ योर वर्क। इस सेंटेंस का मतलब हुआ अपने काम की बहुत ज़रूरी बुनियादी ज्ञान प्राप्त करो। अपने काम की बहुत ज़रूरी बुनियादी काम का ज्ञान प्राप्त करो। अटेन एसेंशियल बेसिक नॉलेज ऑफ योर वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस दोस्तों स्प्रेड द बेडशीट ओवर द ग्रास। स्प्रेड का मतलब होता है फैलाना या बिछाना। बेडशीट मतलब चादर, ओवर द ग्रास मतलब ग्रास पर, मतलब कि घास पर। ग्रास का मतलब होता है घास। स्प्रेड द बेडशीट ओवर द ग्रास, घास पर चादर बिछाओ। नेक्स्ट सेंटेंस है सिप वाटर फॉर द अटमोस्ट बेनिफिट। सिप वाटर फॉर द अटमोस्ट बेनिफिट। सिप का मतलब होता है धीरे धीरे घूट घूट करके पीना। वाटर मतलब पानी। अटमोस्ट का मतलब होता है अधिकतम। बेनिफिट मतलब लाभ, और फोर का मतलब होता है के लिए। तो पूरे सेंटेंस सिप वाटर फॉर द अटमोस्ट बेनिफिट का मीनिंग हुआ सर्वोत्तम या अधिकतम लाभ के लिए घूट घूट करके पानी पिए। सिप वाटर फॉर द अटमोस्ट बेनिफिट। नेक्स्ट सेंटेंस है नेग्लेक्ट यूजलेस इंफॉर्मेशन। नेग्लेक्ट का मतलब होता है ध्यान ना देना। यूजलेस का मतलब होता है बेकार। इंफॉर्मेशन मतलब सूचना। नेग्लेक्ट यूजलेस इंफॉर्मेशन, इसका मीनिंग हुआ बेकार की सूचना पर ध्यान मत दो। बेकार की सूचना पर ध्यान मत दो। नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं। कम्युनिकेट विद योर पेरेंट्स डेली। कम्युनिकेट का मतलब होता है बातचीत करना, और कम्युनिकेट के बाद हमेशा विद आता है जब भी बताना हो किसके साथ बातचीत हो रही है, और डेली का मतलब होता है प्रतिदिन। कम्युनिकेट विद योर पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ रोज बातचीत करें।
अपने माता पिता के साथ रोज बातचीत करें। नेक्स्ट सेंटेंस है फॉर्म अ ग्रुप ऑफ इंजीनियस पीपल। फॉर्म का मतलब होता है बनाना, ग्रुप का मतलब होता है समूह, इंजीनियस का मतलब होता है बुद्धिमान और मेहनती, और पीपल मतलब लोग। फॉर्म अ ग्रुप ऑफ इंजीनियस पीपल, इस सेंटेंस का मीनिंग हुआ मेहनती और बुद्धिमान लोगों का एक समूह बनाओ। मेहनती और बुद्धिमान लोगों का एक समूह बनाओ। फॉर्म अ ग्रुप ऑफ इंजीनियस पीपल। नेक्स्ट सेंटेंस है एक्सटिंग्विश द फ्लेम्स। एक्सटिंग्विश का मतलब होता है बुझाना, और ये जनरली सिर्फ आग के लिए आता है, और फ्लेम्स का मतलब होता है आग की लपटें। एक्सटिंग्विश द फ्लेम्स, आग की लपटों को बुझा दो। एक्सटिंग्विश द फ्लेम। नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है ले द केबल्स प्रॉपरली। ले द केबल्स प्रॉपरली। ले का मतलब होता है रखना या बिछाना। केबल्स का मतलब होता है तार, और प्रॉपरली का मतलब होता है ठीक से। ले द केबल्स प्रॉपरली, इस सेंटेंस का मीनिंग हुआ तारों को ठीक से बिछाओ। तारों को ठीक से बिछाओ। नेक्स्ट सेंटेंस है अपोलोजाइज टू हर। अपोलोजाइज टू हर। अपोलोजाइज का मतलब होता है माफ़ी मांगना, और अपोलोजाइज के बाद हमेशा टू आता है। अपोलोजाइज टू हर का मीनिंग हुआ उससे माफ़ी मांगो। अपोलोजाइज टू हर, उससे माफ़ी मांगो। नेक्स्ट सेंटेंस है फॉरगिव हिम। फॉरगिव हिम। फॉरगिव हिम। फॉरगिव का मतलब होता है दोस्तों माफ़ करना। हिम मतलब उसे, और ये लड़के के लिए आता है हिम, और लड़की होती तो हर आता। फॉरगिव हिम, उसे माफ़ कर दो। उसे माफ़ कर दो। फॉरगिव हिम। नेक्स्ट सेंटेंस दोस्तों, एस्टेब्लिश अ गुड फ्रेंडशिप विद योर कलीग्स। एस्टेब्लिश अ गुड फ्रेंडशिप विद योर कलीग्स। एस्टेब्लिश अ गुड फ्रेंडशिप विद योर कलीग्स। कॉलीग्स का मतलब होता है सहकर्मी, और अ गुड रिलेशनशिप, अ गुड फ्रेंडशिप का मतलब होता है एक अच्छी मित्रता। एस्टेब्लिश का मतलब होता है स्थापित करना। एस्टेब्लिश अ गुड फ्रेंडशिप विद योर कलीग्स का मतलब हुआ अपने सहकर्मियों के साथ एक अच्छी दोस्ती स्थापित करो। अपने सहकर्मियों के साथ एक अच्छी दोस्ती स्थापित करो। एस्टेब्लिश अ गुड फ्रेंडशिप विद योर कलीग्स। कलीग्स का मतलब होता है सहकर्मी। सहकर्मी मतलब जो लोग आपके साथ काम करते हैं। नेक्स्ट है सर्व नेहा कॉफ़ी एंड स्नैक्स। सर्व नेहा कॉफ़ी एंड स्नैक्स। सर्व नेहा कॉफ़ी एंड स्नैक्स। सर्व का मतलब होता है परोसना, तो इस सेंटेंस का मतलब हुआ नेहा को कॉफ़ी और स्नैक्स परोसो। नेहा को कॉफ़ी और स्नैक्स परोसो। स्नैक्स होते हैं कुछ भी ऐसा जो नमकीन हो स्वाद में और चाय के साथ खाया जा सके, उसे स्नैक्स कहते हैं। नेक्स्ट है हैंग आउट विद योर फ्रेंड्स। हैंग आउट विद योर फ्रेंड्स। हैंग आउट विद योर फ्रेंड्स। हैंग आउट का मतलब होता है घूमना फिरना। हैंग आउट विद योर फ्रेंड्स का मीनिंग हुआ अपने दोस्तों के साथ घूमो फिरो। हैंग आउट विद योर फ्रेंड्स। नेक्स्ट है सप्रेस योर एंगर। सप्रेस का मतलब होता है दोस्तों दबाना, ये किसी भी तरह की भावना के लिए आता है, और एंगर का मतलब होता है गुस्सा। सप्रेस योर एंगर, अपने गुस्से को दबाओ। सप्रेस योर एंगर, अपने गुस्से को दबाओ। नेक्स्ट सेंटेंस है सीज द अपॉर्चुनिटी। सीज द अपॉर्चुनिटी। सीज का मतलब होता है लपकना या झपट लेना। लपकना या झपट लेना। सीज द अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर, तो इस सेंटेंस का मतलब हुआ अवसर को झपट लो या अवसर को लपक लो। सीज द अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट है सू हिम फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सू का मतलब होता है मुकदमा करना, और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच का मतलब होता है उल्लंघन करना, और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हिंदी में कहते हैं अनुबंध। तो सू हिम फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हुआ अनुबंध के उल्लंघन के लिए उस पर मुकदमा करो। सू हिम फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध के उल्लंघन के लिए उस पर मुकदमा करो। सू हिम फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। फासन द सीट बेल्ट। फासन का मतलब होता है बांधना, और सीट बेल्ट आपको पता है क्या होती है। फासन द सीट बेल्ट का मतलब है सीट बेल्ट को बांधो। फासन द सीट बेल्ट। नेक्स्ट है अडॉप्ट द लाइफ ऑफ वेजिटेरियन। लाइफ ऑफ वेजिटेरियन का मतलब होता है शाकाहारी जीवन, और अडॉप्ट का मतलब होता है अपनाना। अडॉप्ट द लाइफ ऑफ वेजिटेरियन का मतलब हुआ शाकाहारी जीवन अपनाओ। अडॉप्ट द लाइफ ऑफ वेजिटेरियन। नेक्स्ट है सेंटेंस डिसमिस ऑल नेगेटिव थॉट्स। डिसमिस ऑल नेगेटिव थॉट्स। डिसमिस का मतलब होता है खारिज करना। नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक, थॉट्स मतलब विचार।
और ऑल का मतलब होता है सब। तो इस सेंटेंस का मतलब हुआ सभी नकारात्मक विचारों को खारिज करो। डिसमिस ऑल नेगेटिव थॉट्स। सभी नकारात्मक विचारों को खारिज करो। दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चू एवरी मोर्सल ऑफ योर फूड 32 टाइम्स। चू एवरी मोर्सल ऑफ योर फूड 32 टाइम्स। चू का मतलब होता है चबाना, एवरी का मतलब प्रत्येक, मोर्सल मतलब होता है निवाला, और योर फूड मतलब आपका खाना, 32 टाइम्स मतलब 32 बार। चू एवरी मोर्सल ऑफ योर फूड 32 टाइम्स। इस सेंटेंस का मीनिंग हुआ अपने खाने के प्रत्येक निवाले को 32 बार चबाओ। अपने खाने के प्रत्येक निवाले को 32 बार चबाओ। चू एवरी मोर्सल ऑफ योर फूड 32 टाइम्स। नेक्स्ट सेंटेंस है दोस्तों, टेक द पिल आफ्टर मील। टेक द पिल आफ्टर मील। टेक मतलब होता है लेना, और पिल मतलब होता है दवाई की गोली। आफ्टर मील मतलब खाने के बाद। तो इस सेंटेंस का मीनिंग हुआ खाने के बाद दवाई की गोली लो। खाने के बाद दवाई की गोली लो। टेक द पिल आफ्टर मील। नेक्स्ट है दोस्तों, रिपीट दीज वर्ड्स। रिपीट का मतलब होता है दोहराना, दीज मतलब ये। जब एक से ज़्यादा चीज़ें होती हैं तो दीज कहते हैं, एक होती है तो दिस होता है। रिपीट दीज वर्ड्स, इन शब्दों को दोहराओ। रिपीट दीज वर्ड्स, इन शब्दों को दोहराओ। रिपीट दीज वर्ड्स। नेक्स्ट सेंटेंस है दोस्तों, गो अहेड स्ट्रेट देन टर्न लेफ्ट। गो अहेड स्ट्रेट देन टर्न लेफ्ट। गो अहेड स्ट्रेट देन टर्न लेफ्ट। अहेड मतलब होता है आगे, स्ट्रेट मतलब होता है सीधा। तो इस सेंटेंस का मतलब हुआ सीधा आगे जाओ, देन टर्न लेफ्ट, फिर बाएं मुड़ो। सीधा आगे जाओ फिर बाएं मुड़ो। गो अहेड स्ट्रेट देन टर्न लेफ्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है, आस्क मी एनीथिंग अबाउट दिस सब्जेक्ट। आस्क मी एनीथिंग अबाउट दिस सब्जेक्ट। आस्क का मतलब होता है पूछना, मी मतलब मुझसे, एनीथिंग मतलब कुछ भी, अबाउट मतलब के बारे में, दिस सब्जेक्ट मतलब यह विषय। तो इस सेंटेंस का मीनिंग हुआ इस विषय के बारे में मुझसे कुछ भी पूछो। इस विषय के बारे में मुझसे कुछ भी पूछो। आस्क मी एनीथिंग अबाउट दिस सब्जेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है दोस्तों, जो आज की क्लास का आखिरी सेंटेंस भी है। शेयर योर सीक्रेट्स ओनली विद समवन यू लव। शेयर योर सीक्रेट्स ओनली विद समवन यू लव। शेयर योर सीक्रेट्स ओनली विद समवन यू लव। शेयर मतलब होता है साझा करना। सीक्रेट्स का मतलब होता है गोपनीय बातें या राज, और समवन मतलब कोई, लव मतलब होता है प्यार करना। शेयर योर सीक्रेट्स ओनली विद समवन यू लव। इस सेंटेंस का मीनिंग हुआ केवल ऐसे व्यक्ति से जिसे तुम प्यार करते हो उसी से गोपनीय बातें साझा करो। केवल जिससे तुम प्यार करते हो उससे ही गोपनीय बातें साझा करो। शेयर योर सीक्रेट्स ओनली विद समवन यू लव। तो दोस्तों इसी लव के साथ आज की क्लास हम ख़त्म करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का यूज़ कैसे करना है। अगली बार हम पढ़ेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के ही नेगेटिव टाइप्स। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।